जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि जो मॉन्क्स थे वो नदी के किनारे बैठकर सूर्य नमस्कार कर रहे थे, जो कि देखने में एक अद्भुत दृश्य था। तेल गया था हमने रात को यहाँ पे टेंट। कुछ ऐसा भी हुआ है यहाँ से देखने में। ये जो रही मूर्ति ऊपर भगवान बुद्ध जी की। रिवाल्सर में सूर्य नमस्कार करने के बाद हमने टेंट की क्लोजिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि आगे का सफ़र जो था वो लंबा था और हमने मंडी पहुंचना था शाम तक, और शाम को फिर हमने वापस भी आना था। रिवाल्सर झील का इतिहास बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभव और हिंदू धर्म के गुरु लोमस ऋषि से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। लोमस ऋषि ने द्रोण पर्वत की चोटी पर इस झील को देखा और इसके किनारे ध्यान करने का निर्णय लिया, जिसे सिकंद पुराण में हृदयेश्वर कहा जाता है। यहाँ तपस्या करने के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे यह स्थान देवी देवताओं का निवास स्थान बन गया। लोमस ऋषि ने यहाँ एक गुफा की स्थापना की, जो अब पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध आकर्षण है, और झील के तैरते हुए द्वीपों जो पद्मसंभव की आत्मा का निवास माना जाता है। सुबह का टाइम था तो यहाँ पे कुछ दुकानें थी वो खुली थी और बाकी दुकानें बंद थी, जो धीरे धीरे ओपन होने जा रही थी। पद्मसंभव और रिवाल्सर झील की कहानी के अनुसार मंडी के राजा को जब पता चला कि उनकी बेटी ने गुरु पद्मसंभव से शिक्षा ली है और उनके साथ भागना चाहती है, राजा ने पद्मसंभव को दंडित करने के लिए चिता जलाने का आदेश दिया। चिता 7 दिनों तक जलती रही, लेकिन पद्मसंभव को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय चिता की लपटें एक सुंदर झील में बदल गई और पद्मसंभव झील के बीच में एक कमल के फूल पर विराजमान दिखाई दिए। यह माना जाता है कि पद्मसंभव की आत्मा आज भी झील के तैरते हुए नरकट के द्वीपों में निवास करती है। यहीं से पद्मसंभव ने तिब्बत की यात्रा और वहां बौद्ध धर्म के महायान पथ को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। Highland melody echoes afar, drums beating like a star, Tibetan souls singing clear, mountains listen, draw near, soulful chants in the night, moonlight dances pure and bright, Tibetan plateau revered.